हेलो फ्रेंड्स। आज एक और टॉपिक के साथ में मैं आ गया हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बोलते हैं। और इसमें हम लोग करेंट में कौन सा मिनिस्ट्री किनके पास है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर जितने हैं वो, स्टेट मिनिस्टर कौन सा है, या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोले या डिप्टी मिनिस्टर किसको बोलते हैं, ठीक है। आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बाकी जो डिटेल में हम लोग को पढ़ना है वो पॉलिटी का चैप्टर है। पॉलिटी का चैप्टर ही है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको हम लोग कवर करेंगे जब सीरियल वाइज जाएंगे पॉलिटी का, तब वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। आप बने रहिए। और हाँ, इस चैनल पे जो नए हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी क्या करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करवा देना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद, ठीक है। अब देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये बैकबोन होता है नेशन का। नेशन का एडमिनिस्ट्रेशन में ये बैकबोन होता है। बैकबोन मतलब अगर ये नहीं रहेगा तो देश चलेगा ही, ठीक है ना। ये सब यहाँ से। अच्छा, एक चीज और पूछेगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किनके द्वारा हेड किया जाता है, तो हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए ये फिगर देखेंगे आप, ठीक है। ये बहुत काम का चीज है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत कुछ आपको टेंशन नहीं है। देखिए जैसे ये बीच में क्या है, प्राइम मिनिस्टर, ये आपको बॉक्स वाला दिख रहा है, ये क्या प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे। और इनके जस्ट बगल में कौन सा दिख रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद क्या दिख रहा है, स्टेट मिनिस्टर बोलिए या मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट बोलते हैं। वो किन्हीं के अंडर में नहीं आते हैं, वो खुद से काम करते हैं, ठीक है। और एक डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर जो अभी नए नए क्या हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनको बोलते हैं। अब देखिएगा इधर जो प्राइम मिनिस्टर के जो जितना करीब है, देखिए इधर नजदीक, वो क्या होगा, पावरफुल होगा। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा भाई, तो ये कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए उसके बाद फिर कौन सा दिख रहा, स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट। इनके बाद कौन, ये वाला पावरफुल है। उसके बाद फिर ये डेप्यूटी मिनिस्टर। आइए अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये वाला आपको कभी कभार पूछता है, कभी कभार का पूछता है, ये भी पूछता है। देखिए हेडेड बाय, कौन इनको हेड करते हैं, कौन हेड करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। अब देखिए 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इसका मतलब हो गया कि आप जितना लोकसभा का सीट है उसका मैक्सिमम कितना हम लोग बना सकते हैं, ये मिनिस्टर बना सकते हैं, तो 15%, ठीक है। और ये कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था, तो 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग ये वाला 15% क्या किया गया था, फिक्स किया गया था कि हम लोग इतना ही बना सकते हैं मिनिस्टर को, इससे ज्यादा परसेंटेज को नहीं बना सकते हैं। तो बाकी हम लोग जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे, आप बने रहिए, ठीक है। अभी तो ये आज करंट वाला हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। करंट वाला बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा डिमांड था, बोल रहे थे कि आप ये बताइए कि करंट में कौन है, नहीं है, किनका मिनिस्टर किनके पास है, तो उसके बारे में आप देखिए थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये पता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर ही है, सबको पता है। अच्छा, इनके पास कौन कौन सा है, ये देखिए MO का मतलब हो गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, इनके पास में। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस पूछा जाएगा किनके पास है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, वो किनके पास में है, तो प्राइम मिनिस्टर के पास में है। ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट लोकेटेड टू एनी मिनिस्टर, मतलब बोल रहा है कि कोई ऐसा मिनिस्ट्री, ऐसा पोर्टफोलियो है जो कि और किसी मिनिस्टर को नहीं दिया गया है, तो वो किनके पास आ जाएगा, ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाता है, ठीक है। और इनका कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी मतलब निर्वाचन क्षेत्र हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, ठीक है। कंस्टिट्यूएंसी, कौन सा कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, तो ये वाराणसी। कौन सा से आते हैं, तो वाराणसी। और ये कहां पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पार्टी कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। आइए थोड़ा सा पॉलिटिक्स का भी बात बता देते हैं, क्योंकि बताएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मिनिस्टर बनना है तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए या राज्यसभा का होना चाहिए या यहाँ किसी का भी नहीं होना चाहिए, तो सुनिए क्या होता है। आप लोकसभा का मेंबर है तो भी बन सकते हैं मिनिस्टर, राज्यसभा का मिनिस्टर है तो भी बन सकते हैं, और लोकसभा या राज्यसभा दो में से किसी का भी मेंबर नहीं है तो भी आप बन सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम पीरियड ऑफ
6 मंथ। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको न कहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आपको जीत करके आना पड़ेगा किसी न किसी कंस्टिट्यूएंसी से, तभी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर कैबिनेट मिनिस्टर, ये जानते हैं, बताया था कि बहुत पावरफुल होते हैं ये लोग। कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ज्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, देखिएगा इधर श्री राजनाथ सिंह, और श्री राजनाथ सिंह देखिए इधर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय का कौन है, ये हम लोग डिफेंस को क्या बोलते हैं, रक्षा मंत्रालय, ठीक ना। श्री राजनाथ सिंह ये डिफेंस मिनिस्टर है। अच्छा, इनका कभी कभी इस तरह का एग्जाम में पूछता है कि कोई मान लीजिए अगर पूछ दिया जाएगा कि राजनाथ सिंह कौन सा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखता ही दिखता है। ठीक है, आप देखिए इसमें ये पूछेगा कि इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है। जैसे ये तो मेंबर किसका है, लोकसभा का, ये किसका है, लोकसभा का मेंबर है। एक राज्यसभा का भी मेंबर होता है। अच्छा एक चीज बताइए जी, लोकसभा राज्यसभा अगर हम ऐसे बोल दें कि एमपी है, एमपी का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोकसभा का ही मेंबर हो, इसमें आप लोकसभा का भी हो सकते हैं और राज्यसभा का भी हो सकता है। दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है ना, और दोनों का प्रोसेस अलग है वहां पे जाने के लिए। जब हम लोग पढ़ने लगेंगे लोकसभा राज्यसभा तब हम लोग बताएंगे, वो पॉलिटी का चैप्टर है, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी मतलब ये ज्यादा इंग्लिश हो गया तो चलिए हिंदी में समझिए, मतलब वो कौन सा रीजन से वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किस चीज में, इलेक्शन में, तो उनका क्या नाम है, ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का क्या नाम है, लखनऊ। लखनऊ का नाम सुने होंगे, यूपी का भाई ये कैपिटल है। ठीक है, तो लखनऊ से ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, अच्छा पार्टी कौन सा पार्टी से, ये बीजेपी से। थर्ड ये सेकंड देखिए, श्री अमित शाह, इनके पास कौन सा है, होम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्ट्री इनके पास है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, गृह मंत्रालय। ठीक है ना। अच्छा मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, अच्छा एक चीज और, ये एग्जाम में पूछा भी है, हम लोग एक एग्जाम दे रहे थे वहां पे पूछा था। ठीक है ना, कि मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है, तो कौन है, अमित शाह है। और मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन पता है ये नया नया मिनिस्ट्री बना है, कब बना है, 2021 में बना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, कहां से ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, कहां से ये आपका जीत करके आए हैं, तो गांधीनगर। अब गांधीनगर कहां पे है, गुजरात में है, सब लोग जानते होंगे। और कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं ये, तो बीजेपी से। अच्छा नितिन जयराम गडकरी, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं नितिन गडकरी, नितिन गडकरी, ठीक है ना, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है, नितिन जयराम गडकरी। जैसे कभी कभार आपका केबीसी वगैरह में पूछ देता है। ठीक है, कि आपका जैसे बोल देंगे कि अभी जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, इनका पूरा नाम क्या है, तो आपको पता ना, अगर ये सिर्फ बोल दिया नितिन गडकरी तो गया काम से, आपको नितिन जयराम गडकरी पूरा बोलना पड़ेगा। ठीक है, तब उसमें ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसमें ये कौन सा मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, अब देखिए इनका कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, नागपुर, मतलब ये कहां से पार्टिसिपेट करते हैं, तो नागपुर। और नागपुर कहां पे, एमएच का मतलब महाराष्ट्र में। और ये क्या पार्टी, कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो ये बीजेपी से करते हैं। ये हम लोग पढ़ते हैं और भी मिनिस्टर के बारे में और सब के बारे में ये बताया जा रहा है, याद रखिएगा। कभी कभी कहीं ना कहीं ये पूछ सकता है कि कौन सा कंस्टिट्यूएंसी को ये बिलोंग्स करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताना होगा। और कभी कभार ये भी पूछ देगा कि पार्लियामेंट का कौन सा लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर है, तो ये देखिए ये राज्यसभा का मेंबर है, कौन, श्री जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जगत प्रकाश नड्डा। और ये कौन है, स्वास्थ्य मंत्री, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। अब देखिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं भाई, तो बीजेपी से। अब देखिए श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये भी राज्यसभा का मेंबर हैं अभी प्रेजेंट में। अच्छा एक चीज और, ये जितने भी बता रहे हैं ये अभी तक, आज कितना तारीख है, आज आपका 23 है ना, 23 अगस्त 2026 तक का भी ये बता रहे हैं। बाद में अगर 2 साल 3 साल बाद देखेंगे तो अपडेट हो सकता है, 4 साल बाद अपडेट हो जाएगा। पर अभी करंट में क्या है, उसके अकॉर्डिंग एज ऑफ 23 अगस्त ऑफ 2026 तक का भी बता रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर है, वो सब बता रहे हैं। अभी देखिए इधर श्रीमती निर्मला सीतारमण में देखिए, अब ये कौन सा मिनिस्टर है,
तो मिनिस्टर ऑफ फिनांस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। और ये कौन सा पार्टी से ये बिलोंग करती हैं, तो बीजेपी पार्टी। अब देखिए श्री शिवराज सिंह चौहान, और ये जो है ये लोकसभा का मेंबर है, क्या है, लोकसभा का मेंबर। और इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री है, तो मिनिस्टर ऑफ, ये कौन सा किस मिनिस्टर का ये मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ, चलिए लाइट चली गई थी इसीलिए रुकना पड़ा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ रहे थे, शिवराज सिंह चौहान। ये जो शिवराज सिंह चौहान है ये लोकसभा का मेंबर है, कहाँ का है, लोकसभा का मेंबर। और देखिए ये कौन सा मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये कौन सा कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो विदिशा, विदिशा जगह का नाम है ये एमपी में, वहां से ये क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को आप ये बिलोंग्स करते हैं। अच्छा, ये कौन सा पार्टी से हैं, तो बीजेपी से हैं। श्री एस जयराम शंकर, ठीक है, देखिए इधर एस जयशंकर लिखा हुआ, ठीक है ना। एस का फुल फॉर्म हम बार बार बोल रहे हैं, ये कभी कभी कहीं कहीं पूछ देता है, ठीक है, कि नेम का, जैसे देखिए अभी बताए थे जेपी नड्डा, तो जेपी का फुल फॉर्म पूछ देगा कि भाई जेपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जगत प्रकाश। उसी तरह से इसमें याद रखिएगा श्री एस जयशंकर, हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ एस जयशंकर बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभार एग्जाम में ये पूछ देता है कि एस का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सुब्रमण्यम, क्या पढ़ेंगे, सुब्रमण्यम। श्री एस जयशंकर का पूरा नाम उनका क्या हो जाएगा, तो सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। और ये राज्यसभा का मेंबर है, कहाँ का है ये, राज्यसभा का मेंबर। और इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो और ये मिनिस्टर है, तो कौन सा, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम लोग विदेश मंत्री बोलते हैं, ये क्या है, विदेश मंत्री हैं। और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो बीजेपी से। आइए हम लोग पढ़ते हैं श्री मनोहर लाल। श्री मनोहर लाल ये लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। और इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, और ये मिनिस्टर हैं, देखिए मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ पावर। अब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इनका क्या है, तो करनाल। और ये कहाँ पे है, हरियाणा, ठीक है ना। अच्छा, पार्टी कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी से। नेक्स्ट देखिए श्री एस डी कुमारस्वामी। एस डी का फुल फॉर्म देखिए, हरदनहाली देवगौड़ा कुमारस्वामी, ये लोकसभा मेंबर है। अच्छा, इसमें देखिएगा ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, मिनिस्टर ऑफ स्टील। और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जहां से ये रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे ये पार्टिसिपेट किए थे इलेक्शन में, ये क्या नाम है इनका, मांड्या। क्या नाम है, मांड्या। मांड्या कहाँ पे है, ये कर्नाटका में। और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, याद रखिएगा, ये क्या लिखा हुआ, जनता दल सेक्युलर। कभी कभार इस तरह का पूछ सकता है, इसलिए अलर्ट मोड पे रहना है। नेक्स्ट देखिए श्री पीयूष वेद प्रकाश गोयल, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीयूष गोयल बोल देते हैं। और ये भी क्या है, लोकसभा का मेंबर है। अब देखिए इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है और उसका मिनिस्टर है ये, तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी ये कहाँ पे है, मुंबई नॉर्थ। और ये कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं भाई, तो बीजेपी से। श्री प्रहलाद जोशी, अभी जो करंट में, अभी हाल फिलहाल में बने, क्या बने हैं, ये प्रहलाद जोशी ये एजुकेशन मिनिस्टर बने। पहले से इनके पास कौन कौन सा वो बताते हैं। अच्छा, इनसे पहले अगर पूछ दिया जाए कि प्रहलाद जोशी से पहले कौन ये एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो क्या बोलेंगे, श्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। और ये लोकसभा का मेंबर हैं, अभी हाल फिलहाल में, करंटली अभी ज्यादा दिन नहीं हो रहा, ये प्रहलाद जोशी अभी बने हुए मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। और इनके पास पहले से और कौन कौन सा मिनिस्टर था, तो देखिएगा इधर मिनिस्टर कौन से थे ये, तो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन कौन सा है, धारवाड़। और ये कौन सा स्टेट में पड़ता है, कर्नाटका में। और ये पार्टी बीजेपी से बिलोंग्स करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12th नंबर में श्री जीतन राम मांझी। और ये हैं लोकसभा का मेंबर,
कहाँ का है, लोकसभा का मेंबर। अब देखिए इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री है और उस मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, देखिए मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमएसएमई। ठीक है। पार्टी कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, सेकुलर। एस कहीं लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में, ठीक है ना, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा HAM और ब्रैकेट में एस लिखा हुआ रहेगा, या फिर पूरा नाम लीजिए इस तरह का लिखा हुआ रहेगा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और ब्रैकेट में एस लिख देगा। तो कभी कभार इस तरह का पूछता है कि एस का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे केबीसी वगैरह में इस तरह का भी पूछता है, और भी एग्जाम्स में कहीं भी पूछ सकता है। और ये कौन सा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो गया, और गया कहाँ, बिहार में है। देखिए श्री सर्बानंद सोनोवाल, और ये राज्यसभा का मेंबर है, ठीक है। और देखिए ये कौन सा मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए श्री राजीव रंजन सिंह, ये लोकसभा का मेंबर हैं। अब देखिएगा ये इनके पास कौन सा मिनिस्ट्री का ये मिनिस्टर है, तो देखिए मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, अच्छा मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। देखिए अब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुंगेर जगह का नाम है, कहाँ पे, ये बिहार में है। अब देखिए ये आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, JDU इस तरह का दिया हुआ रहेगा। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया, क्या पूछेगा, पूछेगा कि यू का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर JD का पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। अब देखिए इधर श्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, और ये देखिए मिनिस्टर कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो बीजेपी से। और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, तो टीकमगढ़, ये कहां पे है, मध्य प्रदेश में। इसमें एक चीज थोड़ा सा छूट गया, देखिए श्री राजीव रंजन सिंह है ना, इनको हम लोग इलियास लल्लन सिंह, ज्यादातर हम लोग ये फेमस लल्लन सिंह के नाम से हैं, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम क्या है, राजीव रंजन सिंह इलियास लल्लन सिंह, ठीक है। ये अब हम लोग देखते हैं श्री कंजारापू राममोहन नायडू, ये थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे श्री KR नायडू लिखा हुआ रहेगा, इसका फुल फॉर्म पूछ देगा तो फिर दिक्कत होगा। पीछे वाले सीजन में अभी क्या चला 2025 वाला KBC सीजन में ये पूछा था कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये इस तरह का पूछा था। इधर देखिए, और ये लोकसभा का मेंबर है, क्या है, लोकसभा का मेंबर है ये। और देखिएगा इनका पार्टी कौन सा है, तेलुगु देशम, पार्टी का क्या नाम है, तेलुगु देशम, उसी से ये पार्टिसिपेट किए थे। और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, श्रीकाकुलम, और ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और देखिए श्री जुएल ओराम, ये लोकसभा, ये भी लोकसभा का मेंबर है। अब देखिएगा ये पार्टी कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। और ये मिनिस्टर है, कौन सा मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है, तो देखिए मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अगर ये पूछ देगा कि जुएल ओराम से जस्ट पहले ट्राइबल मिनिस्टर कौन सा थे, बता सकते हैं। अगर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बता दें। अगर आप बताना चाहते हैं तो बताइए, कमेंट में बताइए बताने से पहले। श्री अर्जुन मुंडा, वो कहां से थे, झारखंड से थे। आप देखिए ये जो है पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो सुंदरगढ़। और ये है कहाँ, उड़ीसा में है। तो ये कहां से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो उड़ीसा से। अब देखिए श्री गिरिराज सिंह, ये भी लोकसभा का मेंबर है, ये क्या चीज है, लोकसभा का मेंबर। और ये देखिए मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, और ये पार्टी बीजेपी से बिलोंग्स करते हैं। और इनका पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी कौन सा, बेगूसराय, और ये कहाँ पे है, बिहार में है। देखिए श्री अश्विनी वैष्णव, ये देखिए पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, श्री अश्विनी वैष्णव, ये राज्यसभा का मेंबर है। और इनके पास कौन कौन सा मिनिस्ट्री का ये मिनिस्टर है, तो देखिए मिनिस्टर ऑफ रेलवे, अच्छा मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये होल्ड करते हैं पूरी तरह से। ये राज्यसभा का मेंबर, याद रखिए कहीं कहीं पूछ सकता है। अब देखिए ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इसका देखिए मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न किसको बोलते हैं भाई, ये तो बताए हैं, हमको लगता है कि सबसे फर्स्ट वाले वीडियो इसी को अपलोड किए थे। जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, जाकर के फर्स्ट वाले वीडियो को देखेंगे, इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, और उसमें सब बताए थे कि कौन सा स्टेट किधर पड़ता है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है,
ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, अच्छा नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा है। देखिए थोड़ा सा लोकेशन आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए, थोड़ा सा डायरेक्शन पता चल जाएगा कि कैसे कैसे डायरेक्शंस होता है। इधर देखिए, ये देखिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ईस्ट वाले जो डायरेक्शन में यहाँ पे पड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा आता है स्टेट्स, बताइए, हिम्मत है किसी में तो बताएं पहले। देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, और आपका क्या बोलते हैं इसको, सिक्किम, ये आपको सब उधर नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। अभी देखिए ईस्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ईस्ट वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्थ वेस्ट, और ईस्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट, ठीक है। इस तरह का ये डायरेक्शन होता है, ये आप लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे, और ये आपको हम बताए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सा स्टेट है, नहीं है, ठीक है ना। उधर देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, उसका डेवलपमेंट वाला कौन, किन के पास मिनिस्टर कौन है, तो ये है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आइए अब हम लोग देखते हैं 21वां नंबर पे भूपेंद्र यादव, ये लोकसभा का मेंबर हैं। अच्छा ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो ये बीजेपी से। और देखिए ये मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा गजेंद्र सिंह शेखावत, ये लोकसभा का मेंबर है, ये क्या है, लोकसभा का मेंबर, और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, तो ये बीजेपी। और ये कौन सा मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। अब देखिए श्रीमती अनुपमा देवी, ये आपका पीछे बार केबीसी में पूछा हुआ था। अभी देखिए इधर, ये कहीं भी, ये सब जो भी पढ़ा रहे हैं ये सब कहीं भी आपको पूछ सकता है, कभी भी पूछ सकता है, वनडे वाला एग्जाम में हो या फिर जैसे पीटी मेंस होता तो पीटी वाले में, ज्यादातर मेंस वाला में भी पूछ सकता है जिसमें रिटन नहीं हो उसमें। अब देखिए इसमें श्रीमती अनुपमा देवी, ये लोकसभा का मेंबर है, और ये कहाँ से हैं, ये कोडरमा से हैं। कौन सा कोडरमा, ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोडरमा, और कोडरमा कहाँ पड़ता है, झारखंड में। और ये देखिए मिनिस्टर कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन थे या थी तो क्या बताएंगे आप, श्रीमती, बताइए, चलिए आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग बताइएगा कि इनसे जस्ट पहले कौन थी, कौन सा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्मृति ईरानी का नाम सुने आप लोग, हाँ वही वही थी। अब देखिए इधर, ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करती हैं, तो बीजेपी से। नेक्स्ट देखिए आपका किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ये भी क्या है, लोकसभा का मेंबर है, और ये देखिए मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से, ठीक है। अब देखिए इधर हरदीप सिंह पुरी, ये राज्यसभा का मेंबर है, ये क्या है, राज्यसभा का मेंबर है, और ये कौन सा मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी। अब देखिए डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये राज्यसभा का ये भी मेंबर है, ठीक है। अब देखिए मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, कौन सा मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। और एक और कौन सा है, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 28 नंबर, जी किशन रेड्डी, ये लोकसभा का मेंबर है, ठीक है। और ये सब जितना पढ़ रहे हैं 28, 29, 30, ये टोटल कितना है 30, और 30 क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर। अभी हम लोग इसको फिनिश कर रहे हैं, यहाँ तक 30 तक क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा भी पूछ देता है कि अभी प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्टर कितना है, तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि कितना है, तो 30 है। अभी देखिए जी किशन रेड्डी लोकसभा, ये लोकसभा मेंबर है, पार्टी कौन सा, बीजेपी से बिलोंग करता है, और इनके पास ये मिनिस्टर किन, कौन सा मिनिस्ट्री का है, तो मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस। अब देखिए चिराग पासवान, चिराग पासवान ये भी क्या है, लोकसभा का मेंबर है, और देखिए मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज इनके पास है, और ये इनका पार्टी कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं भाई, तो लोक जनशक्ति पार्टी, और ब्रैकेट में रामविलास, ठीक है, रामविलास इनके फादर थे। देखिए चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, क्या पढ़ेंगे,
चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल, ये भी लोकसभा का मेंबर है, और इनका ये कौन सा मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, बीजेपी से। अब इधर देखिए, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, प्राइम मिनिस्टर बीच में थे, न्यूक्लियस। उसके बाद जस्ट बाद कौन सा, उसके बाद वाला जो सर्कल था उसमें कौन से थे, तो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद कौन सा थे, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तब और डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। और सबसे पावरफुल कौन होते हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर के बाद ये होंगे, उसके बाद फिर डिप्टी मिनिस्टर। अब देखिए इधर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्या क्या, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस इनके पास है, चार्ज है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, किसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस का। अब देखिए राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास कौन सा है, तो इनके पास कौन सा चार्ज है, तो स्टैटिस्टिक्स एंड द प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्राम प्लानिंग। अब देखिए अर्जुन राम मेघवाल, लॉ एंड जस्टिस इनके पास है, स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब ये किन्हीं का मतलब मिनिस्ट्री के अंदर में नहीं है, अपने पास कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, ये अपना से खुद से काम करते हैं, लॉ एंड जस्टिस। अब देखिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स, देखिए लॉ एंड जस्टिस और पार्लियामेंट्री अफेयर्स किनके पास है, अर्जुन राम मेघवाल। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, हाँ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज का हम लोग ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है ना। इधर पढ़े थे 3 तक, 4 देखिए, जादव प्रताप राव, गगन प्रताप राव, ठीक है। इसका देखिए हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और किसका ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, तो आयुष का फुल फॉर्म कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है कि आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए, तो फिर बताना पड़ेगा। देखिए इधर आयुर्वेदा, मतलब इसको हम लोग आयुर्वेद पढ़ेंगे, आयुर्वेदा लिखा जाता है लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, आयुर्वेद योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड द होम्योपैथी, इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, इसीलिए अलर्ट मोड पे रहना। अब देखिए 5th नंबर में जयंत चौधरी। अब जयंत चौधरी के पास क्या है, कौन सा है, तो देखिए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ते हम लोग, एंटरप्रेन्योरशिप क्या पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इसको पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एजुकेशन। अब देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ढेर सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ ये जानेंगे, झारखंड वगैरह के एग्जाम में कहीं आपको ये पूछ देगा। संजय सेठ क्या है, डिफेंस वाले में क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। इधर देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये बताया नीचे वाला, ऊपर वाला का ये पार्ट कंटिन्यू, ये दूसरे पार्ट है। और जो इस चैनल पे देख रहे हैं और जो सब्सक्राइब नहीं किए उनको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो क्या करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी करवा देना अभी, ठीक है। और बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेकर आएंगे, और पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी में ही कर रहे हैं, और बाकी सब धीरे धीरे सब टॉपिक आएगा, ठीक है। थैंक यू।